बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू एसपीएसएस। एसपीएसएस बेसिकली होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। अब एसपीएसएस बेसिकली हर फील्ड में जब जो है किसी ने अपनी थीसिस रिसर्च वर्क को एनालाइज करना होता है तो वो उसमें वो ज़रूर यूज़ करते हैं। एसपीएसएस कॉमनली यूज इन सोशल साइंसेज, बिजनेस वर्ल्ड, बिहेवियर साइंसेज, मेडिकल। So familiarity with the program should serve you well in the future. नेक्स्ट एसपीएससी बेसिकली जो है हमारे पास जो है वो लार्ज डाटा सेट्स को हैंडल करने के काम आता है। उसको हम एनालाइज कर लेते हैं और जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास लार्ज डाटा सेट, जब आप रिसर्च वर्क करेंगे, क्वेश्चन फिल कराएंगे तो आपके पास डाटा सेट लार्ज ही होगा, तो उसको हम कंडेंस फॉर्म में लाएंगे, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसका कंक्लूजन देंगे। अब बेसिकली एसपीएसएस में हमारे पास जो है दो विंडोज ओपन होती है। एक हमारी होती है वेरिएबल व्यू, एक होती है डाटा व्यू। अब वेरिएबल व्यू में आपके पास जो है डाटा व्यू में तो आपने डाटा एंटर करना होता है, ठीक है। वेरिएबल व्यू में आपने वेरिएबल्स के नाम एंटर करने हैं और उनकी जो टाइप न्यूमेरिकल है, क्वालिटेटिव डाटा है, जिस तरह का डाटा उसके मुताबिक आपने करना होता है। थर्ड हमारे पास एक विंडो आती है, ओपन होती है जब आउटपुट विंडो, जिसमें आप रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। इसमें आपने वेरिएबल्स के नाम देने होते हैं, इसमें आपने डाटा एंटर करना होता है। उसके बाद आपने यहाँ से एनालाइज जो है कमांड्स यूज़ करके रिजल्ट ऑब्टेन करने होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि हमारे पास फाइल है। फाइल, अब फाइल में आपके पास न्यू में आप जाके डाटा न्यू जो है शीट ओपन कर सकते हो। मतलब इस पे आपने काम कर लिया, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है तो आपने न्यू पे जाना है और डाटा से ओपन कर लेना, आपकी वो न्यू जो है ओपन हो जाएगी। ओपन पे जाके आपने डाटा ओपन करना हो, मतलब आपने कुछ सेव किए हुए क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं प्रैक्टिस, बाद में जब आपने उसको देखना हो तो ओपन में जाके डाटा में जाकर आप जहाँ पे वो फाइल रखी होगी वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा जब आप इसमें रिजल्ट जब ये सारा एंटर कर लेंगे, जो भी डाटा आपका क्वेश्चन में होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेव और सेव एज का भी ऑप्शन आएगा। सेव एज करके इसको आप किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्वेश्चन 2, 1, 2, 3 सो जितने भी मैं आपको दूँगी वो सारे आप सेव एज करके जहाँ मर्जी इसको फाइल में रखते जाइएगा। बाद में जब आपने ओपन करना होगा तो ओपन डाटा और वहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है एडिट। एडिट का ऑप्शन में आप अंडू करते हो, रीडू करते हो, जो आप माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल की शीट में जो चीज़ें कर रहे होते हैं वही सारी चीज़ें होती हैं। इंसर्ट वेरिएबल करना होता है आपने। व्यू में जाके आपके पास टूल बार्स आ जाते हैं, मेन्यू बार्स आ जाते हैं, या फ़ॉन्ट साइज़ आपने छोटा करना है या बड़ा करना है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। नेक्स्ट इसके बाद डाटा आता है और इसमें जो आपकी कमांड्स हैं ये यूज़ होंगी। कुछ आप देखेंगे इसमें से डाटा में यूज़ होंगी, कुछ ट्रांसफॉर्म की यूज़ होंगी, एनालाइज की जो कमांड्स यूज़ होंगी, ग्राफ यहाँ से हम बनाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएंगी जब हम इसको आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं जो इसका वेरिएबल व्यू में है नेम। आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास का वेट ले रही हूँ तो मैंने इसको वेट वेरिएबल का नाम रख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने वेट नाम रख दिया है। अब ये टाइप में जाएंगे है, यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने न्यूमेरिक रखना है, कोमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डॉलर, कस्टम स्ट्रिंग, या कोई भी आप जो चाहते हो वो आप रख सकते हो यहाँ से उसको टाइप में। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास डाटा दो तरह का ही होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जब आपका डाटा क्वांटिटेटिव होगा तो हम इसको न्यूमेरिक रखेंगे, और जब आपका डाटा क्वालिटेटिव कैटेगरीज की फॉर्म में होगा या टेक्स्ट की फॉर्म में होगा तो आप उसको स्ट्रिंग कर देंगे। अब बाकी सारे हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे यूज़ जस्ट न्यूमेरिक होगा और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब आपका डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो और न्यूमेरिक जब आपका डाटा न्यूमेरिकल हो। अब हमारा डाटा वेट न्यूमेरिक ही होता है तो हम इसको वेट न्यूमेरिक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट विथ पे जाते हैं कि आपने जो है डाटा एंटर करना है उसकी विथ क्या होनी चाहिए, मतलब 8 है या 6 है, 5 है, जो भी आपने रखनी है उसकी जो है कॉलम की विथ आ जाती है इसमें। 8 बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड है तो हम 8 पे ही करेंगे। अगर आपने उसकी विथ बढ़ानी हो, डिजिट बड़ा हो, तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। डेसिमल में जाके हम जो है, अगर हमारा जो है होल नंबर होगा तो हम डेसिमल को 0 कर देंगे। अगर हमारा जो है पॉइंट के बाद 1 डेसिमल आ रहा है तो हम इसको 1 कर देंगे। अगर 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 कर देंगे, अगर 3 है तो 3 कर देंगे, और अगर 4 है तो 4 कर देंगे, ठीक है। यूजली वेट जो है पॉइंट्स में ही आता है, होल डिजिट्स में नहीं आता है। अगर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो काउंट डाटा होता है नंबर की फॉर्म में होता, तो हम इसको 0 कर देते हैं डेसिमल को। अब लेकिन ये वेट हमारा आ सकता है पॉइंट से, डाटा जो हम देखेंगे क्वेश्चन को उसके मुताबिक इसको
0 1 2 जो भी करना होगा वो करेंगे। आमतौर पे यूजली ये 2 ही रहता है। लेबल में हमने ये करना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन की जो है स्टेटमेंट लिखनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ वेट ऑफ LCW स्टूडेंट। यहाँ पे याद रखना लेबल में जाके हमारा पूरा क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन फिल कराया किसी आपने लोगों से और उसमें आपका डाटा एंटर आपने करा, तो आप यहाँ पे वेट की जगह पे Q1 लिख देंगे, यहाँ पे Q2 लिख देंगे, यहाँ पे Q3 लिख देंगे। अपने जो क्वेश्चन के हैं शॉर्ट एब्रिविएशन नाम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि वेरिएबल को बस नेम जो है Q1 Q2 Q3 जो आपके क्वेश्चन के नंबर है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। लेकिन लेबल में जाके आप वो जो है आपका पूरा क्वेश्चन उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि क्वेश्चन था क्या, ताकि आप जब कभी उसको डाटा को एनालाइज करें तो आपको पता चल जाए Q1 का क्वेश्चन क्या है, Q2 का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे यानी कि लेबल में आपका पूरा क्वेश्चन आ जाता है। वैल्यूज़ में न्यूमेरिक की तो ऐसा चीज़ नहीं होती है, लेकिन मैं आपको भी बताऊंगी अगर आपका डाटा ऑर्डिनल हो जाए तो फिर यहाँ पे कैसे इसको हम वैल्यूज़ करते हैं। मिसिंग में आता है कि जब आपकी कोई वैल्यू मिस हो जाए, डाटा में कोई रिजल्ट ना हो, जैसे कि क्वेश्चन फिल कराया तो उसने कोई क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन स्किप कर दिया, फिल नहीं किया, तो वो मिसिंग वैल्यू में चला जाएगा। मिसिंग वैल्यू को फिर आप 0 से 10 से 99 से जिससे मर्जी आप रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम में कॉलम की भी जो बेसिकली ये विथ बताता है कि कितनी कॉलम की विथ रखनी है, 8 रखनी है या 6 रखनी है या 4 रखनी है। आमतौर पर इसको 8 ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है अलाइन। आपने जो डाटा एंटर करना है वो राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो या सेंटर हो। अब ये जो बेसिकली होता है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में डाटा वो राइट साइड पे होता है, और जो काउंटिंग में होता है वो अक्सर लेफ्ट पे होता है। और अगर हम इसे चाहें तो सेंटर में भी कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम डाटा को लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं, राइट साइड पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं, या दरमियान में सेंटर में आना चाहिए डाटा। ठीक है, ये इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैयर में जाके हमारा स्केल आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये है न्यूमेरिकल डाटा। मैंने कल आपको बताया था, मतलब आपका जो होता है ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल और स्केल होता है। नॉमिनल जब होता है जब आपका डाटा कैटेगोरिकल हो, क्वालिटेटिव डाटा हो। ऑर्डिनल होता है जब आपका कैटेगोरिकल डाटा हो लेकिन सीक्वेंस में हो। जैसे देखिए छोटी है उससे बड़ी वैल्यू, यानी कि आपका किसी चीज़ का ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डिनल हो जाएगा, लेकिन है ये कैटेगोरिकल डाटा। स्केल तब आता है जब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो। बाकी रोल इनपुट का ऐसे आपका इतना यूज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया कि हमें डाटा एंटर कैसे करना है इस केसेस में, और इसका कैसे, जैसे कि अब ये वेट मैंने एंटर किया है, ये देखिए फर्स्ट वेरिएबल मतलब मैंने नाम बना दिया वेट और उसको न्यूमेरिक रख दिया है। अब मैं कोई भी डाटा एंटर करती हूँ यहाँ पे जाके डाटा व्यू पे, जैसे कि 55.5, 45.56, 70.34, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हमारे वेट्स आ जाएंगे, हमने वेरिएबल ये एंटर कर दिया। अब वेरिएबल व्यू में जाकर मैं दोबारा आपको एंटर करना सिखाती हूँ। अगर आपका डाटा हो कैटेगोरिकल तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि लाइक सेक्स है हमारे, मतलब ये आ गया नेम। अब ये हमारे पास न्यूमेरिक नहीं होगा, ये स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक है, इसमें मेल या फीमेल आप एंटर करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने देखा जब स्ट्रिंग किया तो ये डेसिमल प्लेस खुद ब खुद जीरो होगी, क्योंकि ये तो पॉइंट्स डाटा होता ही नहीं, ये तो मेल और फीमेल इस तरह से आएगा ना ऐसे, तो बस ये डेसिमल खुद ब खुद जीरो हो गया। नेक्स्ट लेबल में जाके आप इसको पूरा क्वेश्चन दे सकते हो कि आप का क्वेश्चन क्या, आप के सेक्स की क्या देखना चाह रहे हो, कि उनका कि किसी भी क्वेश्चन को बनाना हो कि उसमें मेल के कितने रिस्पॉन्सेज है, फीमेल के कितने रिस्पॉन्सेज है, या कुछ भी आपने जो देखना हो, पॉपुलेशन ऑफ देखनी हो टोटल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा लेबल में। अब वैल्यूज़ में जाके हमारा ये काम होगा। अगर आपका जो है मैं कह देती हूँ वैल्यू 1 है और लेबल मैं कर रही हूँ मेल को मैंने लेबल कर दिया 1, और 2 मैंने लेबल कर दिया फीमेल को। अब ये बेसिकली यहाँ पे ये करना होता है कि आप डाटा के साथ, मैंने आपको बताया था कि स्टैट्स बेसिकली न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करती है। अगर आपका डाटा क्वालिटेटिव हो या कैटेगोरिकल हो तो उसको भी हमें न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये मेल फीमेल डाटा हमारा बेसिकली था तो कैटेगोरिकल, लेकिन हमने उसको 1 और 2 की कोडिंग करके न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आपने देखा होगा जब क्वेश्चन फिल करा रहे होते हैं लोग आपसे, तो एक क्वेश्चन दिया होता है उसके आगे से 5 रिस्पॉन्सेज दिए हुए होते हैं कि स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, फिर न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, इस तरह से आपके 5 रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं। तो उस केस में भी आप ऐसे इसको वैल्यूज़ को लेबल करेंगे। 1 को कह देंगे स्ट्रॉन्गली एग्री, 2 को कह देंगे एग्री, 3 को कह देंगे न्यूट्रल, 4 को कह देंगे
डिसएग्री, और फिफ्थ को कह देंगे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। किस तरह से आपने लेबल जाके वैल्यूज़ को लेबल कर लेना है। अब मिसिंग में आगे कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, अगर कुछ होगी तो कर लेंगे। अभी देखिए आपका ये खुद ब खुद लेफ्ट अलाइन आ गया है, राइट अलाइन आ जाता है ये वाला जो है आपका कोई न्यूमेरिक चीज़ हो, ये लेफ्ट आ गया। और नॉमिनल आपका इसलिए आ गया, ये स्केल क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू थी, नॉमिनल इसलिए आ गया कि आपका जो डाटा है कैटेगोरिकल है। अब यहाँ पे डाटा व्यू में जाके भी हम एंटर करके देख लेते हैं कुछ भी वैल्यूज। 1 मेल है, हमने इसमें कोडिंग की हुई है, 2 फीमेल है। ठीक है, अभी देखिए हम इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके लिख दिया है। लेकिन अगर आप देखना चाहोगे इस वाले पे क्लिक करके, जो यहाँ पे ये आपको एक दिया हुआ है बॉक्स है जिसपे 1 और ए लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर क्या आता है, जब करते हैं तो वैल्यू लेवल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका 1 था वो मेल था, 2 था फीमेल, वो आपका उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको चाहोगे तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लें दोबारा से, चाहेंगे तो इसको आप कैटेगोरिकल में देख सकते हो। ये जो ये विंडो छोटी सी बनी हुई है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो टेक्स्ट फॉर्म में भी। ठीक है, बाकी जो सारी है बेसिकली ये वही चीज़ें हैं जो ऊपर लिखी हुई होती हैं कि फ़ाइल क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने डाटा एंटर करना तो सीख लिया है। अभी हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करेंगे बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती क्या है। कल हमने बेसिकली देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन द टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इनटू क्लासेस ग्रुप्स टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी भी बता दिया था, जो पर्टिकुलर कैटेगरी के सामने वैल्यू आती है वो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अनग्रुप और ग्रुप डाटा का बता दिया था कि ग्रुप डाटा वो होता है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होता है। अनग्रुप डाटा वो होता है कि जैसे मैंने आपकी क्लास का वेट लिया, वो एक पेज पे लिख लिया, तो वो अनग्रुप फॉर्म में होगा। उसको अभी तक मैंने कोई ग्रुप फॉर्म में नहीं लेके आई, ना उसमें स्टैटिस्टिकल कोई टेक्निक अप्लाई की है। नेक्स्ट क्लास लिमिट्स हमारे पास क्या होता है। क्लास लिमिट्स हमारे पास है नंबर ऑफ वैल्यूज और वेरिएबल विच डिस्क्राइब द क्लासेस, द स्मॉलर वैल्यू इज कॉल्ड लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू इज कॉल्ड अपर वैल्यू। अब इसमें हमारे पास आता है, अगर आपके पास क्लासेस आ रही हैं फॉर एग्जांपल यहाँ 10 to 14, 15 to 19। अब हमारी जो लोअर वैल्यू है 10, वो है हमारी लोअर लिमिट, और 14 है हमारी अपर लिमिट। 15 लोअर लिमिट, 19 अपर लिमिट। ठीक है, जो लोअर वैल्यूज है वो ये फर्स्ट वाली वैल्यूज है, जो अपर वैल्यूज है वो सेकंड, ये जो लास्ट में आ रही होती है ये हमारी अपर वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट इसके बाद अगर अच्छा जी, इसके बाद आता है हम क्लास बाउंड्रीज क्या होता है। अभी जो हमने देखा है क्लास लिमिट्स के बारे में देखा है, अगर ये इस तरह की वैल्यूज होंगी तो हमारी क्लास लिमिट्स होंगी, जो मतलब हमारी जो लास्ट वैल्यू और नेक्स्ट की अपर वैल्यू सेम ना हो, ये हमारी क्लास लिमिट्स होती हैं। अगर जो हमारी अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम हो जाए तो हमारी क्लास बाउंड्रीज हो जाती है। और यूजली जब हम क्लासेस बनाते हैं तो क्लास लिमिट्स की बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज को हमें बाय हैंड बनाना पड़ता है। वो एसपीएसएस पे भी नहीं बनता है और वो डायरेक्ट जब आप क्वेश्चन करते हो तब भी नहीं बनता है। अब आपने याद रखना है जो क्लास लिमिट्स होती हैं वो इंक्लूसिव होती हैं, ठीक है, वो शुड भी इंक्लूसिव। और जो आपकी क्लास बाउंड्रीज होती हैं वो आपकी एक्सक्लूसिव का केस होता है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हमारी वो होती हैं जो ये देखिए हमारा जो है लोअर अपर क्लास और नेक्स्ट की लोअर क्लास सेम होती है, फिर ये अपर क्लास और नेक्स्ट की लोअर क्लास सेम होती है। ठीक है, इसमें ये हमारी हो जाती है क्लास बाउंड्रीज। जैसे कि मैं आपको, ये तो आपको डेसिमल में दिया हुआ, अगर मैं आपको होल डिजिट्स में बताती हूँ तो ये 5 to 10 हमारी होगी फर्स्ट क्लास, या क्लास बाउंड्री भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम होगी। ये हो जाएगा हमारी, नेक्स्ट हो जाएगी 15। अब ये जो हमारी है ये वाली अपर और ये वाली लोअर अगर सेम होती है तो इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज को निकालने का तरीका ये होता है कि आपने जो है क्लास लिमिट्स जो निकालनी होती है, उन क्लास लिमिट्स में आपने इसी तरह से इन अपर और लोअर का डिफरेंस लेना है, 2 पे डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने लोअर में से माइनस करते जाना है और अपर में ऐड कर देना है। इसको कल तो क्लास में देख लेंगे, फेस टू फेस क्लास जो हमारी होगी, क्लास बाउंड्रीज बनाना उसमें सीख लेंगे।
और नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास मार्क, यानी कि मिड पॉइंट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है, जो आपके पास ये देखिए, ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, ये लोअर है, ये अपर। क्लास मार्क हमारा ऐसे लिखिएगा, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। इसको भी बाई हैंड निकालना पड़ता है, एसपीएससी से यूजली डायरेक्ट नहीं निकलता है, ट्रांसफॉर्म की कमांड यूज करके निकल सकता है। ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विथ। अब विथ क्या होती है, विथ हमारे पास होते हैं जो दो क्लासेस कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस होता है, उसको हम विथ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्लासेस बनाई थी 5 to 10, 10 to 15, ये हमने देखा था ना अभी अभी। इन क्लासेस में डिफरेंस बेसिकली इंटरवल क्या है हमारा 5। क्लास इंटरवल और इंटरवल ऑफ अ क्लास इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द टू क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज भी हो सकती है, क्लास लिमिट्स भी हो सकती है। दो कंसेक्टिव लोअर्स का या दो कंसेक्टिव अपर का आप डिफरेंस ले लें तो आपका क्लास विथ या क्लास इंटरवल आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने का जो मेथड है, ये इसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है इसमें कि आपने नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड करना है। हम इसको नंबर ऑफ क्लासेस को कहते हैं कि के से भी कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो। k is equal to 1 plus 3.3 log of n। अब n इसमें यहाँ पे यह है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके डाटा में कितनी थी। सेकंड पे हमारा आ जाता है कि हमने रेंज निकालनी होती है, रेंज हमारी होती है मिनिमम माइनस मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड पे हमने जाके नंबर ऑफ क्लासेस देखनी, इंटरवल देखना है कि विथ, सॉरी कि इसमें विथ कितना कितना जो है विथ आ रहा है, इंटरवल कितना आ रहा है, विथ भी कहते हैं उसको, इंटरवल भी कहते हैं, और उसको हम निकालते हैं आर ओवर टी के फॉर्मूला से। इसको मैं आपको दिखा दूँ, मैंने समराइज फॉर्म में यहाँ पे देखिए क्या हुआ। स्टेप वन में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ, स्टेप वन है नंबर ऑफ क्लासेस आपने कैलकुलेट करनी है, और इसका फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग ऑफ एन। एन यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके डाटा में कितनी है। सेकंड स्टेप हमारा होता है रेंज निकालनी है, रेंज का स्टेप क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। थर्ड पे जाके हमने विथ निकालनी है, विथ का फार्मूला क्या है, आर ओवर सी, ठीक है, रेंज ओवर जो आपने नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी है। इस तरह से आपने करना है। आप देखेंगे आपने बेसिकली ये जो काम करना है एसपीएससी पे करना है, तो आपने ये जो है, हो सकता है आपको विथ गिवन हो क्वेश्चन में तो आपको ये स्टेप्स ना करने पड़े। अगर क्वेश्चन में विथ गिवन नहीं है तो फिर आपको करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये अगर नहीं क्वेश्चन में गिवन तो फिर आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे, और अगर गिवन है तो फिर आपने कुछ भी इसमें से ये तीनों स्टेप्स नहीं करने होंगे, डायरेक्ट डाटा एंटर करेंगे और कमांड यूज करके रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 2.2। Make a group frequency distribution from the following data relating to the weight recorded to the nearest gram of 60 apples picked out or random from a consignment। आपको 60 का मतलब क्या है, n गिवन है 60, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 है आपके पास, ये डाटा गिवन है, और वो कह रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए लिखा हुआ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने इस डाटा को एसपीएससी में एंटर करना है। हम कोई भी नाम दे लेंगे इसको, कह लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले वेरिएबल व्यू में जाना है और एक्स के नाम से अपना वेरिएबल बना लेना। अब हमने क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखिए डाटा आपका होल डिजिट्स में है, कोई भी पॉइंट्स में डाटा नहीं है, तो हमने इसको जो डाटा एंटर किया है यहाँ पे हमने इसको न्यूमेरिक रखा क्योंकि न्यूमेरिक फॉर्म में है, एक्स का नाम रख दिया वेरिएबल का। नेक्स्ट विथ आ गया, डेसिमल को हमने 0 कर दिया क्योंकि ये होल नंबर्स में नहीं है, मतलब होल नंबर है, सॉरी ये डिजिट्स में डाटा नहीं, डेसिमल प्लेस में नहीं है। लेवल में चाहे तो आप पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, रिसर्च वर्क की आपको जरूरत होती है। अब इसमें वैल्यूज भी नहीं, क्योंकि ये कोई कैटेगोरिकल डाटा नहीं है, न्यूमेरिक सिंपल डाटा, तो हमने इसको नन कर दिया। बाकी सब चीज़ें इस तरह से आ गई। मैयर में जाके स्केल आ जाएगा, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको खुद लिख सकते हो। अगर ये कैटेगोरिकल डाटा होता तो हम इसको नॉमिनल या ऑर्डिनल बनाते हैं, अदरवाइज ये स्केल नहीं रहेगा। अब वेरिएबल व्यू में तो हमने डाटा के नाम एक्स बना लिया, डाटा व्यू पे जाके डाटा सारा एंटर कर लिया, मैंने डाटा ऑलरेडी एंटर कर लिया था। 60 वैल्यूज हैं, आप इसको एंटर कर लेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये देखिए 106, 107, 106, 107, 76, 82, 109, 107, सो ऑन, इस तरह करके आपने जो सारा डाटा है अपना ये एसपीएससी में एंटर कर लिया। आप देखेंगे बेसिकली 60 वैल्यूज है, देखिए ठीक है, आपने एंटर कर ली। नोट्स भी बना दें कमांड्स के, और जो है ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एंटर करेंगे, डाटा क्वेश्चन करेंगे, तो उनको भी एक फाइल में सेव कर देगा। जब आपको कल को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये सेव फॉर्म में मिलेंगे।
अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने जब इस क्वेश्चन को करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले को, अब इस क्वेश्चन में ना तो हमें कोई वो गिवन है कि हमने क्या लेनी है, फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है, सेकंड मतलब ना आपको पता है कि आपकी रेंज क्या है, कुछ चीज़ें गिवन या इंटरवल गिवन। अगर आपको मैंने कहा था इंटरवल गिवन होगा तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इंटरवल गिवन नहीं है, फर्स्टली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका एग्जाम्पल 2.2 का फर्स्ट पार्ट होगा, आपने मिनिमम वैल्यू देखनी है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, रेंज निकाल लेनी है और सी पॉइंट निकाल लेना कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है। एन यहाँ पे 60 है, हमने 60 पुट कर दिया एन की जगह पे और इसको सोल्व किया, 1+3.3 लोग एन को हमारे पास ये वैल्यू 7 आ गई, 6.47 आती है अप्रोक्सीमेटली, हमने इसको 7 कह दिया। रेंज ओवर सी करके हमारे पास इसकी जो है इंटरवल की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि हमने 20 का इंटरवल लेना है। ठीक है, अब हम इसकी कमांड पे जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डाटा एंटर करने के बाद आप जो है सबसे पहले जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। अब ये कमांड्स आपने अपने पेपर में भी लिखनी है और आपने अपने नोट्स बनाने हैं उसमें भी लिखनी है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले हम गए ट्रांसफॉर्म में, यहाँ से हम गए विजुअल बाइंडिंग में। विजुअल बाइंडिंग को क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से एरो से इसको यहाँ ले गई, ये डाटा को यहाँ पे मूव कर दिया वेरिएबल्स टू बिन में। नेक्स्ट मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये कमांड ये आपने लिख के जाना है इसको साथ के साथ कमांड्स को। कंटिन्यू पे गई, अब देखिए मेरी में मिनिमम वैल्यू उन्होंने बता दी 68 है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी 204 है और मेरे डाटा की वेरिएशन कुछ इस तरह से आ रही है। कोई डाटा स्टार्टिंग में यहाँ पे जाके इस जगह पर ज़्यादा है, फिर जाके कम हो रहा है, फिर लास्ट में जाके बिल्कुल वैल्यूज़ कम हो गई है। यहाँ से मैंने मिनिमम वैल्यू देख ली, मैक्सिमम वैल्यू देख ली और अगर मुझे विथ जो है पता थी, मतलब सॉरी इंटरवल यानी कि विथ के इंटरवल मुझे क्वेश्चन में गिवन था, तो मुझे ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है विथ, तो इसलिए हमने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देकर यहाँ से रेंज निकाल ली। अब हमारी 60 की ऑब्जर्वेशन थी, हमने इस फॉर्मूले के थ्रू अपना जो है नंबर ऑफ क्लासेस बना ली और इसको इस पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास इंटरवल आ गया 20। अब इसमें से हमें कोई एक चीज़ भी गिवन होती है तो हम इस क्वेश्चन को स्पेसिस पे इजीली कर सकते हैं। हमने ये देख लिया, यहाँ पे बिल्ड वेरिएबल में मैंने नाम ले दिया कि हमने क्या बनाना है, क्लास लिमिट बनाना है, तो हम क्लासेस नाम रख देंगे इसका। ठीक है, हमने बिल्ड वेरिएबल में नाम रख दिया कि हमने क्या करना है, क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे देखिए, इसको मैंने क्लासेस नाम दे दिया कि हमने क्लासेस के नाम से वेरिएबल बनाना है। नेक्स्ट हम गए हैं मेक कट पॉइंट्स। अब कट पॉइंट्स में फर्स्ट जो आपका लोअर वैल्यू थी 68 लोअर वैल्यू थी ना, अपनी जो है 68 के कोई हम आपसे प्रीवियस वैल्यू लेनी होती है जिससे आपने क्लासेस स्टार्ट करनी। कुछ बच्चे तो इसको एग्जैक्ट इसी से स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो है वो प्रीवियस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, मतलब मल्टीपल नंबर ले लेते हैं कि आपका देखिए 68 था तो हम इसको एक पीछे को बैक नंबर पे जाते हैं तो हमारा 65 एक मल्टीपल की फॉर्म में आता है। अगर हम 65 को लेते हैं तो हमारा डाटा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आता जाएगा 65, नेक्स्ट में 20 ऐड करेंगे वो 85 हो जाएगा, इस तरह से हम एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे ये गिवन है, इन्होंने इन्होंने तो बाय हैंड किया ना। देखिए अब ये क्लासेस आपकी बनी 65, 85, इस तरह से क्लासेस बन जाएंगी जब आप एस पी एस फिल करोगे। अब यहाँ पे आपने जो है 65 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर 65 से स्टार्ट करना है लोअर वैल्यू को आपने, तो आप ऐसा करेंगे यहाँ पे 65 से अगर स्टार्ट करना है तो 64 रख देंगे। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू रखते हैं। वैसे आप इसको 65 भी रख सकते हो तो वो 66 से स्टार्ट कर लेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको 65 से एग्जैक्ट करना है, जो आपको वो मेंशन करेंगे कि आपकी ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं तो आपने उसे प्रीवियस यहाँ पे एंटर करना होगा। आपने देख लिया कि विथ आपकी 20 थी, दो चीज़ें आपने एंटर की, थर्ड पे आप जाके क्लिक करेंगे मेक कट पॉइंट्स, नंबर ऑफ कट पॉइंट्स खुद ब खुद आते हैं ऑटोमेटिकली। और आपने देखा नंबर ऑफ कट पॉइंट्स में ये जो 7 आ रहा है, हमारी जो लास्ट वैल्यू थी वो हमने जिसको बाय हैंड कट पॉइंट्स बनाए थे उसमें भी ये 7 ही आ रहा था नंबर ऑफ क्लासेस। अब यहाँ पे एक मसला ये आ रहा है कि हमने ये देखना है कि हमारा डाटा सारा कवर हुआ है या नहीं। फर्स्ट कट पॉइंट तो 64 हो गया, ठीक है, इससे हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है। लास्ट हमारी मैक्सिमम वैल्यू 204 थी, अब यहाँ पे आ रही है 184, इसमें हमारा सारा डाटा कवर नहीं हो रहा। इसको इसका मतलब है कि हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी, हम इसको 7 के बजाय 8 कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा 204 डाटा एग्जैक्ट सारा कवर हो रहा है।
अगर आपने जो है बेसिकली चीज़ें ध्यान से देखनी है, फर्स्ट कट पॉइंट आपने पुट करना है, या तो आपको मेंशन कर देंगे कि आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। अगर वो मेंशन नहीं करते हैं तो आपकी जो लोअर वैल्यू होती है उससे कोई प्रीवियस वैल्यू आप ले लेते हो। नेक्स्ट आपने विथ, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर नहीं गिवन तो बाय हैंड कैलकुलेट कर लेनी है। थर्ड पे आपका जो है नंबर ऑफ कट पॉइंट्स खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन आपने इसको क्लिक करने के बाद देखना है यहाँ पे क्या आपका जो डाटा सारा कवर हो रहा है या नहीं। अगर कवर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कवर हो रहा तो इसको आपने बढ़ा देना, ऐड कर दिया जैसे। अब यहाँ पे मैं जाऊँगी अप्लाई पे क्लिक कर दूँगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लासेस बन गई है। नेक्स्ट आपने मेक लेबल्स कर देना है। मेक लेबल्स करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये जो लास्ट में आता है इसको रिमूव कर देंगे यहाँ तक, क्योंकि हमने 204 तक की अपनी क्लासेस रखनी है। यहाँ से ओके किया। हम ये आउटपुट विंडो है आपके पास जो बताती है कि आपने ये कमांड्स लगाई हैं और आउटपुट आपको देगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे दोबारा हम जाते हैं तो हम देखेंगे हमारी इस तरह से कुछ क्लासेस बन चुकी है। अच्छा जी, गर्ल्स हमने अभी देख लिया था कि हमारी क्लासेस के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट हो गया इस पे डाटा व्यू पे। अब हमने फर्स्ट कमांड तो यूज़ कर ली, ट्रांसफॉर्म, विजुअल बाइंडिंग और नेक्स्ट वो जो सारे स्टेप्स थे। अब हम गए कि हमने इसको आउटपुट में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लेकर आना है, तो हम एनालाइज पे गए, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे, और हमारा जो वेरिएबल है बिन वेरिएबल को हम मूव कर देंगे यहाँ पर वेरिएबल्स पे, और हमने डिस्प्ले करना है फ्रीक्वेंसी टेबल को, तो यहाँ से हमने सिंपल ओके कर दिया। अब ओके कर देंगे तो ये देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया है कि क्लासेस जो एग्जैक्ट वही बन गई है जो आपकी देखिए बुक में बनी हुई थी, 65 टू 84, 85 टू 104। नेक्स्ट इसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। आप देखेंगे आपके आउटपुट में भी यही चीज़ें आ रही हैं। ये देखिए 65 टू 84 एग्जैक्ट आपका वही टेबल बन चुका है जो आपने बुक में देखा है। अब इसमें जो आपने जो नोट करना है और आउटपुट मुझे देना होगा पेपर में भी या जहाँ पे भी आप पेपर में लिखेंगे, सबसे पहले तो आप इसमें क्लासेस लिख लेंगे, ये जो हमारा आ रही है वेरिएबल का नाम रख लेंगे हम क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये दोनों कॉलम को हमने यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। आउटपुट सारा तो नहीं ना लिखना होता है, इसमें से सिर्फ सेट करना होता है। इस आउटपुट को हम लिख लेंगे यहाँ पे आउटपुट में। सबसे पहले तो आपने देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, कमांड्स जो हमने यूज़ किए वो कमांड्स लिखनी होगी पेपर पे आपने, और ये जो आउटपुट डाटा की आएगी ये आपने इस पे लिखनी होगी अपने पेपर पे, तो फिर आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे रिजल्ट के और कमांड्स के। आई होप आपको ये फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, मैं एक बार दोबारा से रिव्यू कर देती हूँ हमने कैसे किया था ये। ये पहले मैं क्लियर कर दूँ सारा। अच्छा, हमने बेसिकली सबसे पहले तो है अपना वेरिएबल व्यू में गए, हमने अपना डाटा एंटर किया एक्स के नाम से। नेक्स्ट हम डाटा व्यू पे आए, हमने अपना सारा डाटा एंटर कर लिया जितनी भी वैल्यूज थी। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म पे गए, कंप्यूट में सॉरी विजुअल बाइंडिंग पे गए, यहाँ से हमने एक्स को मूव किया बिन वेरिएबल में। नेक्स्ट हमने इसको कंटिन्यू किया। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एक बार आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ से बिन वेरिएबल में हमने इसको नाम रख दिया कि हम क्लासेस बनाना चाह रहे हैं, तो उसका नाम हमने क्लासेस रख दिया। नेक्स्ट इसके बाद मेक कट पॉइंट्स में गए, तो मैंने आपको बताया जो आपका फर्स्ट जो लोअर वैल्यू होती है, यहाँ पे देखिए आप लोअर वैल्यू आपकी 68 है और हायर वैल्यू आपकी 204 है। हमने जो है लोअर वैल्यू 68 थी, लेकिन प्रीवियस मल्टीपल से स्टार्ट करते हैं क्लासेस, तो 65 से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब 65 से स्टार्ट करनी है एग्जैक्ट, तो हम इसको 64 एक प्रीवियस वैल्यू रखनी पड़ती है। हमने 64 रख लिया। विथ हमारी जो है यहाँ पे हमने भी कैलकुलेट की थी वो 20 थी। हमने दरमियान वाला खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है, इस पर क्लिक कर दिया। अब लेकिन हमने देखा यहाँ पे हमारा डाटा इससे कवर नहीं हो रहा है, इसको हमने ऐड कर दिया। अब ये देखा कि हमारा एग्जैक्ट सारा डाटा कवर हो रहा है और क्लासेस बन रही है, हमने अप्लाई कर दिया। ने एक लेबल्स बनाया, यहाँ पे इसको देखेंगे आपकी क्लासेस बन जाएंगी। लास्ट वाली जो रो है इसको जाके हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ओके किया। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास ये वेरिएबल बन चुका है। उसके बाद सिंपल आप एनालाइज पे गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे गए, फ्रीक्वेंसीज पे गए,
और यहाँ से आपने बिग वेरिएबल को मूव कर दिया और आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो ओके पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसके बाद आपका ये जो है बन के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवा देती हूँ जो आप लोगों ने करने हैं। एक तो आपने यही एग्जाम्पल 2.3 करनी है, ठीक है। ये सारा डाटा एंटर करेंगे आप, इसमें जो है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे और उसके बाद क्लासेस इन्होंने बताया कि क्या लेनी है या नहीं। यूज ग्रोथ देम फॉर मीन एनुअल डेथ पर 1000 एट एजेस डेज इन ईच 88 एक्सेप्शनल कंसर्न। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो आपको वो तीनों स्टेप्स करने पड़ेंगे। वो तीनों स्टेप्स करेंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लास इंटरवल निकाल लिया, 1 आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट चूज कर लिए, सारी चीज़ें रेंज निकाली, ये चीज़ें सारी चूज करने के बाद तीनों स्टेप्स के बाद आपने इस तरह से डाटा बना लेना। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे इनकी आ रही थी 3.9, लेकिन 3.9 के बजाय उन्होंने 3.5 जो है एक मल्टीपल से स्टार्ट कर लिया अपना जो है क्लासेस बनाना। आप भी 3.5 से कर लेंगे लेकिन आपने 3.5 से स्टार्ट करनी है तो आप इसको 3.4 लिखेंगे अपने उसमें फर्स्ट कट पॉइंट में, और उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस और ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 2.4 एग्जाम्पल भी आपने करके आनी है, मैंने आपको जो है कल चेक करना है ये वाले क्वेश्चन। इसके बाद 2.5 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सरसाइज से जो इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। आपने सारे क्वेश्चन आज अटेम्प्ट कर लेने हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2.6 का बी पार्ट। अभी आपने ज़रूर करना है। देखिए, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द प्राइस डेटा गिवन बिलो टेकिंग 5 इंटरवल एज अ विथ। अब इसमें आपको 5 इंटरवल जो है 5 यूनिट की विथ बता दी है। इस मीन आपको एज पता है, मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से देख लेंगे और उससे प्रीवियस को मल्टीपल पुट कर देंगे और एज आपको पहले गिवन, तो आप वो तीनों स्टेप नहीं करेंगे यहाँ पे, जस्ट आपने 5 पुट कर देना है विथ में। और फर्स्ट जो है आपका कट पॉइंट जो है यहाँ से कोई प्रीवियस देख के मिनिमम वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका जो है दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी जो है कितने कट पॉइंट्स बनने चाहिए। एक साथ आपने देखना है इसमें सारा डाटा कवर हो रहा है, उसके बाद आपने ओके करके अपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है। इसके बाद आता है आपके पास एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2.8 है आई थिंक, ये वाला। इसमें बी पार्ट है, टेबुलर द फॉलोइंग मार्क्स इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको ना तो विथ बताई है ना स्टार्टिंग पॉइंट बताया, कुछ नहीं बताया, तो आपने ये सारा डाटा एंट्री करके के नाम से और उसके बाद आपने वही स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट में आपने तीनों जो है सबसे पहले रेंज कैलकुलेट कर लेंगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपका नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएगा। थर्ड पे आपका जो है उसके बाद विथ आ जाएगी इंटरवल, और इसके बाद आपका जो है सारा डाटा एंटर होने के बाद क्वेश्चन हो जाएगा। 2.9 क्वेश्चन है सेम, इसमें भी आपने ये सारा डाटा एंटर करना है, लेकिन इसमें टेकिंग 5 एज अ क्लास इंटरवल। आपको एज गिवन है, यानी कि आपने 5 लेना है विथ, या इंटरवल आपको गिवन है। फर्स्ट कट पॉइंट आप यहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू देकर कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी सारे स्टेप्स वही है। नेक्स्ट आता है आपके पास 2.10। इसमें आपको 5 इंटरवल गिवन है, ये भी मतलब इसमें भी आपको स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, और इसमें क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स आपने बनानी है। क्लास लिमिट्स तो बन जाती है आपकी, क्लास बाउंड्रीज मैं आपको कल बनाना सिखा दूंगी। इतने क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम क्लास में 2.13 हम जो है कल क्लास में दोबारा से अगेन ये क्वेश्चन करेंगे। होप आपको क्लियर होगा, कोई मसला हो तो आप ऐसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।